हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो ये है कि मिसाल के तौर पे से सपोज़ एक कंपनी है, एक छोटा बिज़नेस है, एक छोटा कारोबार है। अगर उनके पास कोई मशीनरी है, एक मशीन ख़राब हो जाती है तो फैक्ट्री या जो बिज़नेस ऑनर हैं, जो बिज़नेस के मालिकान हैं, उनके पास क्या ऑप्शन होने चाहिए या क्या ऑप्शन होते हैं कि वो उस सिचुएशन में क्या करें। तो मिसाल के तौर पे अगर आपके कारोबार में कोई छोटी सी मशीन ख़राब हो जाती है तो आप क्योंकि बिज़नेस ऑनर हैं या आप मैनेजर हैं तो आपके पास ये ऑप्शन होता है, तो या तो आप उस मशीन को रिपेयर करवाएं, ठीक है, जाके मार्केट से किसी मैकेनिक से रिपेयर करवाएं, ठीक है। मगर आपने ये देखना होगा कि उसकी रिपेयरिंग का ख़र्चा कितना आता है और उसकी लाइफ फिर रिपेयरिंग के बाद कितनी बचेगी, कितना वो अरसा रिपेयरिंग के बाद चलेगी, क्या रिपेयरिंग रिलायबल है या नहीं है। वो जो मैकेनिक जिससे आप रिपेयर करवा रहे हैं क्या वाकई रिपेयरिंग के बाद उसकी कोई गारंटी वगैरह देता है या नहीं देता। तो ये ऑप्शन होता है सबसे पहले रिपेयरिंग का, ठीक है जी। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये होता है कि आप जो है उसको सेल कर दें, ठीक है, उसको सेल कर दें और जो भी पैसे आएँ उससे आप कोई नई मशीन ख़रीद लें। ये भी बड़ा अच्छा ऑप्शन होता है, ठीक है। या तो रिपेयर करवाएं, अगर आपको लग रहा है कि यार रिपेयरिंग करवाने का कोई फ़ायदा नहीं है, रिपेयर करवाएंगे दोबारा से ख़राब हो जाएगी, करवाएंगे दोबारा से ख़राब हो जाएगी। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों में से होता है, जैसे आप देखें मोबाइल या कोई इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज़ बहुत सी ऐसी होती हैं, टीवी वगैरह हो गया, तो आप एक दफ़ा रिपेयर करवाएं दोबारा वो ख़राब होती रहती हैं। तो नॉर्मली जो बिज़नेस ऑनर्स हैं उनको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि जो इलेक्ट्रिक आइटम्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो होते हैं, जैसे मोबाइल हो गए, ठीक है जी, मोबाइल एक्सेसरीज़ हो गए, टीवी हो गए, ठीक है जी, कैमरा वगैरह, तो इस किस्म की जो चीज़ें होती हैं बहुत नाजुक होती हैं, इनको आप रिपेयर भी करवाते हैं बाद में ख़राब हो जाती हैं। तो रिपेयर करवाना बाज़ों का ठीक रहता है, बाज़ों का ठीक नहीं होता। तो आपके ऊपर है, आपने डिसीजन लेना है कि इसको रिपेयर करवाना चाहिए। अगर नहीं करवाते तो उसको सेल करके आप जो है देखें कि कितने पैसे आ रहे हैं, ठीक है, और आप जो है वो नई मशीन ख़रीद लें। नई हमेशा उसकी लाइफ ज़्यादा होती है और वो ज़्यादा टाइम चलेगी, वो उसके में फ़ॉल्ट भी नहीं आएंगे। जैसे आपने देखा होगा कि जो गाड़ियां हैं, कार्स की अगर हम एग्जांपल ले लें तो जापान 3 साल के बाद 4 साल के बाद अपनी 3-4 साल पुरानी गाड़ियां निकाल लेता है जापान अपनी कंट्री से, दूसरी कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट कर देता है। वजह यह है कि 3 साल के बाद गाड़ी जो होती है, नई गाड़ी, उसमें काम निकलना शुरू हो जाता है और 3 साल के बाद वो बहुत ज़्यादा रिपेयरिंग का उसमें खर्चा आता है और उनके पास, जापान के पास इतना फ्री लेबर या इतने मैकेनिक्स नहीं है, या अगर मैकेनिक होंगे भी तो वो रिपेयरिंग इतनी महंगी पड़ती है, तो उनको सस्ती गाड़ी, क्योंकि वो तो हब में बनाने, उनके पास तो पूरी फैक्ट्रीज़ हैं, जितनी भी बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जापान में ही बनती हैं, तो उनको इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसलिए वो सेल कर देते हैं। उनको पता है कि ये पुरानी हो चुकी है, अब इसमें ज़्यादा रिपेयरिंग का खर्चा होगा और रिपेयरिंग का खर्चा बेनिफिशियल नहीं है एज़ कम्पेयर नहीं लेने के लिए। तो फिर दूसरा ऑप्शन, जैसे मैंने आपको बताया, कि यू हैव टू सी, ऑनर्स को ये देखना है कि उसको सेल करके अगर वो नई गाड़ी, नई कोई मशीन ले लें तो क्या वो भी ऑप्शन होता है, और अगर वो फीजेबल हो तो ये करना चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद जो तीसरा ऑप्शन के बाद रह जाता है बिजनेस ऑनर्स के बाद, ऑप्शन ये है कि आप लीज़ पे ले लें या रेंट पे ले लें, ठीक है जी। मैं रेंट की सिर्फ बात करूँगा, लीज़ तो फिर बैंक से आपने जब लेने पड़ेगी तो वो अलग ऑप्शन है, मगर रेंट पे ले लें। रेंट पे जब आप ले लेते हैं तो वो मशीनरी आपकी नहीं होती, ठीक है जी। तो रेंट आप सिर्फ पे करते हैं और आपको लगता है कि जी सिर्फ रेंट, जब आप रेंट पे करेंगे ना तो बहुत से आपको फ़ायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं, फ़ायदे भी हैं। रेंट नॉर्मली आप ज़्यादा ही पे कर रहे होते हैं, मगर जब आप रेंट ज़्यादा पे करते हैं तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस की ज़िम्मेदारी भी उनकी होती है, यानी जो कंपनी आपको रेंट पे वो जो मशीनरी प्रोवाइड करती है, मशीनरी देती है, उनका रिस्क होता है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी उनके ऊपर होती है, इंश्योरेंस वगैरह नॉर्मली वो ड्राइवर भी प्रोवाइड करते हैं, तो आपका कोई हेडेक नहीं होता। तो फिर आपने इस सिचुएशन में भी देखना है कि अगर आपको ज़्यादा टाइम के लिए रेंट के लिए गाड़ी चाहिए तो हो सकता है ऐसा ना हो कि आप इतना रेंट पे करें जितने में नई गाड़ी आ सकती थी। ऐसे काफ़ी सिचुएशन में होता है, आप रेंट कार लेते हैं मंथली से, सपोज आप 3 लाख रुपए पाकिस्तानी रेंट देते हैं रेंट कार की गाड़ी का ड्राइवर के साथ, ठीक है। अगर आपने वो 1 साल के लिए भी रख ली गाड़ी रेंट कार वाली तो 36 लाख रुपए उसके बन जाएंगे, और 36 लाख रुपए 40 लाख रुपए में तो आपकी वैसी जो है ना होंडा सिविक या टोयोटा करोला नई गाड़ी आ जाती है। बड़ा ही जो है ना वो समझदारी के साथ फैसला लेना है कि रेंट पे लेना चाहिए। रेंट शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा होता है, रेंट पे आप ले लें। अगर आपको 2-4 दिन के लिए, हफ्ते के लिए कोई भी मशीनरी चाहिए डिगिंग करने के लिए, ठीक है, ड्रिलिंग करने के लिए, एक्सकावेटर चाहिए, बॉबकैट चाहिए, तो आप रेंट पे ले लें और बस आपका काम हो जाएगा, ठीक है जी। तो यू हैव टू सी वेरी केयरफुली कि जब कोई मशीन ख़राब होती है तो जो बिजनेसमैन हैं, मैं उनको ये एडवाइस करूँगा, जो बिज़नेस ऑनर्स हैं या जो मैनेजर्स हैं, फाइनेंशियल मैनेजर्स हैं, कि जब आप
कि कोई भी मशीनरी ख़राब होती है तो आप हमेशा इन चीज़ों को ज़रूर मद्देनज़र रखें। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बहुत ज़रूरी होता है कारोबार में, कि आपकी कॉस्ट कितनी लग रही है किसी भी चीज़ के ऊपर, आपको बेनिफिट क्या मिल रहा है। अगर कॉस्ट 10 रुपये लग रही है, बेनिफिट 10 रुपये से ज़्यादा है, तो आपको वो काम करना चाहिए। अगर आपकी कॉस्ट लग रही है 15 रुपये, आपको उसका फ़ायदा, उसका बेनिफिट मिल रहा है 12 रुपये, तो आपको उसकी तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उस कॉस्ट लगाने से, उस खर्चा करने से आपका जो फ़ायदा है वो कम है। तो कोई भी समझदार बिजनेसमैन जो होगा वो कभी भी ये डिसीजन नहीं लेगा। सो आज के लिए यही, आप बस ये है कि बी केयरफुल वाइल टेकिंग डिसीजंस, कि जो है वो किस तरीके से वाइसली डिसीजन लिया जाए। थैंक यू सो मच।